बड़ी खबर आपको बता दें नई दिल्ली से, जहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई। 4 महीने पहले आदेश सुरक्षित रखा गया था। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई गई है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर लगाई गई है रोक। वो 22 मई को जो सुनवाई हुई थी उसका फैसला आज दिया है और उसमें ये कहा गया है कि जो कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकार का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ये शक्तियों का मतलब पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक कोई ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्णय नहीं होगा तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता। तो जो कलेक्टर को जो ऐसी शक्ति देने का एक प्रावधान था उसको स्थगित रहेगा, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। यानी कुल मिलाकर के जो 4 सदस्य है उससे ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे इसमें। कि कलेक्टर की जो अधिकार है उनको लेकर ही लगातार चर्चाएं जारी थी और जिस तरह से आपने जिक्र करा कि जो अब ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, तो अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी सरकार इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है या कुछ और देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी किसी भी तरीके का इसमें पूरे तरीके से जो संशोधन एक्ट है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें जो संशोधन जो मुख्य रूप से किए गए उसी का फैसला आज दिया है। कुल मिलाकर की कुछ धाराएं हैं, खास करके धारा 3R, जिसमें उपबंध में शर्त लगाई गई है कि व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए बिना किसी तंत्र के प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर ले जाएगा, इसलिए इसे भी स्थगित किया गया है। इसके साथ ही जो CEO होगा वक्फ बोर्ड का, वो निश्चित रूप से कोई गैर मुस्लिम ना हो, इस पे भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। वो मुस्लिम ही होना चाहिए और ऐसे कुछ बेसिक इसमें वो देकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला जो है वो दिया है। तनुज, अन्य धर्मों के जो मानने वाले हैं उनके अंदर भी लगातार ये सवाल था और कई डिबेट्स भी इसी पूरे मुद्दे पर लगातार चलती रहीं कि ट्रिब्यूनल का फैसला ही अगर अंतिम होगा तो फिर उसके अलावा कहां अपील की जा सकती है, या फिर ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर कोई असहमत है तो फिर कहां वो जो है अपनी बात रख सकता है? नहीं, बेशक सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी जा सकती है ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी, और मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है ये उस एक्ट को और मजबूती के साथ में जो संशोधन लगते थे उस हिसाब से उसमें किया गया है। जी तनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से तनुज ने बताया कि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि बदलाव किए जाएंगे या अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वही अंतिम होगा। जिस तरह से पहले ये कोशिश की जा रही थी या वक्फ में परिवर्तन के माध्यम से ये करने के प्रयास किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल के फैसले के अलावा भी कहीं अपील की जा सके, कलेक्टर के पास कहीं ना कहीं ज़्यादा अधिकार हों, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल के पास ही अधिकार सर्वमान्य रहेंगे, सर्वप्रथम रहेंगे और सबसे ज़्यादा रहेंगे। इस प्रकार के फैसले सामने आए हैं। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।